छठ पूजा आ रहल बा। सारे बिहारी लोगों से बस यही हमारा कहना है कि अगर आपको कोई पूछे कि क्या आप बिहार से हैं, तो आप कभी भी शर्माइए मत और ना अपना दिल छोटा करिए। गर्व से कहिएगा कि हाँ, मैं बिहार से हूँ, और उनको बताइएगा कि हमें प्राउड है। अगर हमें मौका मिले तो हम अपने सीने पे लिखवा के घूमें कि हाँ, मैं बिहार से हूँ और मैं बिहारी हूँ। एक पोइट्री लिखी है, थोड़ी घिसी पिटी थोड़ी ना समझ सी, थोड़ी घिसी पिटी थोड़ी ना समझ सी है। हम उस पवित्र संस्कार से हैं। अगर कोई पूछे पहचान तेरा, तो कह देना कि हम उस बिहार से हैं, हम उस बिहार से हैं। दिवाली बीत गया, दशहरा बीत गया, मगर गांव के मिट्टी के बांध के रखे वाला माई के महापर्व छठ पूजा आ रहा है। समय के साथ सब कुछ बदल गया, बाकी एकमात्र छठ पूजा ऐसा त्यौहार है जो कि आज तक कभी नहीं बदला। चाहे वहाँ ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम, चाहे वो अपना भारत देश हो, जो छठ पूजा का त्यौहार होता है, जिस विधि विधान से मनाया जाता है, आज भी हम यूपी बिहार के लोग उसी प्रकार से दुनिया में किसी भी कोने में रहें तो हम लोग सेम उसी प्रकार से आज भी इस पर्व को मनाते हैं। तो हम बिहारियों का यह त्यौहार नहीं, ये महा त्यौहार है, महापर्व है। ये हमारा इमोशंस, ये हमारा शरीर है, ये हमारा पृथ्वी है। इसीलिए कहते हैं कि छठ पूजा एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें साक्षात सूर्य देव भगवान दर्शन देते हैं। लोग उगते हुए सूर्य को पूजते हैं, और एक छठ पूजा ऐसा त्यौहार है कि जो हम यूपी बिहार के लोग डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। इसलिए हम बिहार हैं। गाना सुनते ही घर की याद आ जाती है। याद आता है माई के हाथ की रोटी और ठेकुआ। वो भी याद है कि जिस समय हमारे गांव में घरों में बिजली नहीं होया करती थी, तो हम पूरा गांव मिल के, छोटे बच्चा से लेकर के बूढ़ चाचा तक, सब लोग मिल के माटी के तेल के ढिबिरी बना के घर घर को सजाते थे। उसी की याद में आज जितनी भी मरकरी और लाइटें हैं झिलमिलाती हैं, उसके आगे आज भी वो लजा जाती हैं। सारा डिबरी और लाइट की व्यवस्था हमारे कन्हैया दादा राजू लाइट किया करते थे, और वो हमारे गांव के जितने भी नवयुवक लोग थे उन सभी को ललकार के किया करते थे। मगर आज अब हम लोग बाहर हैं और वो याद आती हैं घर की लाइटें, दिया, और वो घर की हमारी माँ, सबको याद करती हैं। अब ना वो लाइटें रहीं, ना वो दियरी रही, ना वो झिलमिलाहट लाइटें रहीं, और ना ही हमारे कन्हैया दादा की वो ललकार रही। कबो कबो लगता है कि 2-4 रुपये अधिक कमाने के चक्कर में कुछ ना कुछ ज़रूर छूट रहा है। कबो दशहरा छूट जाता है, तो कभी दिवाली छूट जाता है, तो कभी छठ पूजा छूट जाता है। वो आदमी बहुत ही किस्मत वाला होता है जो अपने घर पर रह करके, अपने माँ के बीच में रह करके दशहरा, दिवाली, छठ पूजा सब कुछ मनाता है। आपको पता है, मैं 9 साल हो गया हूँ, होली में अपने घर नहीं गए। बॉस से जब कहते हैं ना, तो वो कहते हैं
कि अगर होली में मिलेगा तो छठ में नहीं, और दशहरा में मिलेगा तो दीपावली में नहीं। इसी कारण हम लोग कहीं न कहीं छूट जा रहे हैं। इस बार अगर छुट्टी मिलती तो घर जाते, अपने हाथों से घाट सजाते, मरकरी लगाते, केले के पत्तों से घाट को सुंदर तरीके से सजाते और सुबह होता तो दूध बटवाते। पता नहीं मन में क्या क्या सोच रखा था। आज भी मन करता है कि नाइट में फ्लाइट पकड़ के पटना पहुंच जाए। पटना के घाट पर हम मुहर गिया के बहिरे। तो दिवाली या छठ, अब हम अपने बॉस को कैसे बताएं कि यह पर्व नहीं महापर्व होता है। हमारी माई 3 दिन 3 रात बिना अन्न, बिना जल और बिना फल के रहती। माई के महिमा इतनी ज़्यादा है कि हमारे घर के, हमारे गांव के छोट छोट लड़का सब छोटे छोटे पैरों से ठुमक ठुमक के छठ घाट तक नाचते गाते हुए पहुंच जाते हैं। इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ स्वर्ग के समान होता है। हम लोग नौकरी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अरब के चक्कर में हमारा सारा पर्व छूट जाए। टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा सब रेडी है, मगर बॉस नहीं रेडी है छुट्टी देने के लिए। कल है मम्मी का फ़ोन आया था कि छठ में इस बार घरे नहीं आओगे। तो जानते हैं मम्मी को हमने झूठ बोल दिया कि मम्मी ऑफिस में बहुत काम है, हम इस बार नहीं आ पाएंगे। मम्मी को अब कैसे बताएं कि आना तो चाहते हैं मगर छुट्टी नहीं मिल पा रही। हमारे गांव में वो कहावत है, हमारी मम्मी कहती हैं कि फूल के बिना फुलवारी उदास रहती है और बेटा के बिना माई उदास रहती है। जब से माई को झूठ बोले हैं ना, तब से कलेजवा एकदम कुहुक रहा है और कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ये सारा माइग्रेशन के चक्कर में पर्व त्यौहार का क्रेज सब खत्म हो गया है। हम पहले ही इसीलिए मम्मी को बोल दिए थे कि इस बार छठ में घरे नहीं आ पाएंगे, मना लेना छठ इस बार। छोटका को बोल दिए हैं कि बाजारे से जाके केला, सेब, संतरा, कोसी सब ले आएगा और दौरा घाटे पर ले जाए खातिर पीयूष को बोल दिए हैं, वो दोनों बेरा पहुंचा देगा। और इस बार हमारे लिए, हमारे नाम पर दूधू को कोसी भरिएगा ताकि अगली बार हमको छुट्टी मिल जाए कि हम घर पे आके अपनी माँ के साथ छठ पूजा मनाएंगे। और छठ खत्म होने के बाद नीरजा से प्रसादी भेज दीजिएगा। और इस बार तनी पिछली बार के मुकाबला 2 ज़्यादा भेजिएगा, क्योंकि नीरजा को ठेकुआ बहुत पसंद है। हमको याद है पिछले साल का छठ का भी दिन कि हमारी माई कुछ ठंडे और ठिठुरते हुए पानी में, डांड भर पानी में खड़ी थी और वो याद कर रही थी हमको, और उनको लग रहा था कि हम नहीं आ पाएंगे इस बार भी। मगर हम इस बार बिना किसी को बताए घर पर पहुंच गए।
और सीधा छठ घाट पे पहुंची। तब क्या था, हमारी माई ने हमको देखा और रोने लगी। जो शब्द उनके पास थे वो निकले और जो नहीं थे वो नहीं निकल पाए। और हमारी अम्मा भरभरा करके रोने लगी, आंसू निकल गए। उस दिन हमको ये बात समझ आई कि जितना हम मिस करते हैं अपनी माँ को, कि छठ पूजा में हम अपने घर पर रहेंगे, हम अपनी माँ के साथ रहेंगे, अपने भाई बहन के साथ रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, उससे कहीं ज़्यादा हमारी अम्मा हमारे लिए परेशान थी। तब ये बात मुझे समझ आई कि हमारी माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चों से। जानते हैं कि इस बार भी छठ में घर नहीं जा पाएंगे और हमारी माँ अपने कलेजा पे पत्थर रख के फिर से छठ मनाएगी। ठेकुआ और प्रसादी छानने के समय हमारी माँ का दिल फिर से कचोटेगा और हमारी माँ इस बार भी हमारी लंबी उम्र के लिए छठ करेगी और फिर कोसी भरेगी। कि कार्तिक माह के ठंडे पानी में, डार भर पानी में शाम में और सवेरे घंटों खड़ी रहती है। और हमारे दोनों तरफ से ये जो प्यार और प्रतीक का सम्मान है, माँ रात भर जागेगी और इधर हम रात भर जागेंगे। माँ हमको याद करेगी और हम माँ को याद करेंगे। ये जो दोनों तरफ का प्यार होता है, इसको समझना ही एक छठ है, ये छठ का महिमा है। उधर माँ छठ मनाएगी और भरभरा के रोएगी और इधर हम ऑफिस में बैठ के सिसक के रोएंगे और सिसक के रोएंगे। कुर्सी पर बैठे उन तमाम लोगों से हमारा निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी छठ पूजा में अपनी पूरी टीम को और जिन जिन भाइयों के वहाँ छठ पूजा होता है उन सभी लोगों को छुट्टी देने का कष्ट करिए। और नहीं तो आप सभी को पता है कि इस बार हम लोग छठ नहीं छोड़ेंगे, हम नौकरियाँ छोड़ देंगे। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि छठ पूजा दीपावली के ठीक 6 दिन बाद होता है और उस दिन कार्तिक माह के अंजुरिया रात होती है, उस दिन छठ पूजा मनाया जाता है। और यह दिन हमारे लिए एक दिन ही नहीं होता है, यह हमारे लिए एक पहचान है, हमारा एहसास है, हमारी सांस है। हम बिहारियों के लिए यह त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज़रूरी होता है। और आप सभी मुस्कुराइए कि आप लोग अपने गांव में हैं, अपने लोगों के बीच में हैं और अपनी माँ के बीच में हैं, माँ के साथ छठ मना रहे हैं और आप अपनी पूरी फैमिली के साथ छठ मना रहे हैं। और आप अपने भारत देश में हैं, प्यारा देश है हमारा, बहुत ही अच्छा त्योहारों का देश कहा जाता है भारत को। तो बस इसी के साथ आप सभी को देसी कपल ब्लॉग यूपी की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को छठ पूजा की बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। और आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।